नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में थाना कमालगंज के गांव भीका नगला में एक साथ 3 लोगों की मौत होने से गांव में हड़कंप मचा। आनंद फानन में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रुखाबाद आरसी माथुर मौके पर पहुंचे और स्थिति का गंभीरता से जायजा लिया। इसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज डॉक्टर शोभित कुमार सिंह, डॉक्टर सुधाकर, ग्राम प्रधान आशा बहू, उप स्वास्थ्य केंद्र बीबीपुर ने कड़े दिशा निर्देश देते हुए कहा कि गांव में घर घर गलियों में जाकर देखें, कहीं काफी दिनों से पानी तो भरा नहीं है। जांच किट लेकर घर घर जाकर जांच करने के दिशा निर्देश दिए। काफी समय से मकानों अथवा किसी भी इमारत के पास घास फूस गंदगी का ध्यान रखें। गांव में झोला छाप डॉक्टरों को बड़ा सख्त लहजे में तलब किया, लेकिन कोई डॉक्टर सामने नहीं आया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि झोला छाप डॉक्टरों से मिलकर ये पूछना चाहता हूं कि गांव में यदि बुखार किसी बीमारी की समस्या होती है तो किस तरह की दवाई चलाते हैं। मैं सिर्फ उनसे इतना ही पूछना चाहता हूं, लेकिन कोई झोला छाप डॉक्टर आसपास नहीं आया। खासकर पैथोलॉजी सेंटर चलाने वालों पर सख्त नाराज हुए, जो जांच के जरिए डेंगू की रिपोर्ट निकालते हैं। उन पर नजर रखने को कहा। गांव में साफ सफाई के चलते ग्रामीणों में बड़ी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन या 1 महीने में सफाई कर्मचारी आता है और खाना पूर्ति करके चला जाता है। मेन रोड पर लगभग 1 साल से बने हुए नाले को लेकर जब ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब से ये नाला बना है तब से आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। प्रधान रिजवान खान से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि गांव में एक ही सफाई कर्मचारी है, इसीलिए गांव में साफ सफाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? भीका नगर है। अच्छा, ये बच्चा जो खत्म हुआ जी कौन है आपका? ये मेरा लड़का कै साल का? 12 साल। तो इसकी क्या काफी दिनों से तबीयत खराब थी क्या? नहीं, कितने दिन से है? 3-4 दिन बाद फिर कहाँ दिखाने ले गए? देखे थे गुड़साए गए। अच्छा, फिर गुड़साए से फिर रिटर्न भैया है इधर के फर्रुखाबाद। क्या बताते रहे डॉक्टर? डॉक्टर जी बताते रहे इसकी प्लेटें कम हैं। तो हमने ठीक है तुम प्लेटें चलाना शुरू करो। तब इन लोगों ने प्लेटें चलाई। अच्छा उसके लीवर में तकलीफ थी। अच्छा, बुखार का मामला रहा मतलब? था उसको। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। बेटे का? मेरे 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। ये तीसरे नंबर का था? ये बीच वाले नंबर। ये मतलब मंजिला था लड़का है। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर। दरअसल ये भीका नगला गाँव में 3 एक साथ गमी हुई हैं, तो मतलब इसमें क्या है मामला? ये तो डॉक्टर लोग जाने, ये तो डेंगू का लक्षण बता रहे। तो ये जो मिट्टी हुई है ये कौन थी आपकी? ये मेरी घर में थी। कितने दिन से बीमार चल रही थी? 2-3 दिन भाई, अभी खाली 2-3 दिन हुए? क्या दिक्कत थी? डेंगू ही था और क्या था उसमें दिक्कत? अच्छा, बुखार का था मामला। बुखार का। तो ऐसे इसका मतलब है पूरे गांव में बहुत दिक्कत है? अच्छा, घर बहुत लगी। कितने बच्चे हैं आपके? 5। बेटी का है? 2। बेटे? 3। अच्छा। तो इसमें गांव में क्या जैसे साफ सफाई नहीं होती है क्या? कहते कुछ भी नहीं, ये अपने आप करी सुबह से। सुबह अपने आप किया आपने? हाँ, उसके बाद फिर ने देखा कि आए। हाँ। तब फिर वो आया, सिर पर आया। सफाई कर चालू हो गए। सर, ये भीका नगला ग्राम में जो 3 मौतें एक साथ हुई हैं, अभी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दौरा भी हुआ था, तो सर क्या पुष्टि हुई है इसमें? भीका नगला में जो 3 मृत्यु एक ही दिन में जो हुई हैं, इनमें से एक महिला थी 60 साल की, जिनके लगभग 15 दिन से बीमार थी और कई हॉस्पिटल से उनका इलाज चल रहा था और आज उनका देहांत हो गया है। उनके पहले से चेस्ट में इन्फेक्शन था और पिछले 4-5 दिन से बुखार आ रहा था। बाकी दूसरी जो मृत्यु हुई है वो लगभग 45 वर्ष के थे। वो डायबिटिक थे, लगभग 350 से ऊपर उनकी शुगर रहती थी। वो भी प्राइवेट अस्पताल में कहीं इलाज करवा रहे थे, फिर वहाँ कन्नौज रेफ़र किए गए। इस तरह से उनकी भी मृत्यु वहीं हॉस्पिटल में ही हुई है। बाकी जो तीसरा जो संज्ञान लेने वाली चीज़, जो बच्चे की डेथ हुई है जी, जो 12 साल का बच्चा है, उसको बुखार आ रहा था करीब 4-5 दिन से जी। तो उसने भी प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ HP श्रीवास्तव जी के यहाँ इलाज करवाया, फिर वहाँ से
गुरसाएगंज भी गया, गुरसाएगंज से फिर दकेर में आया जहाँ उसकी जांच बता रहे थे 18,000 कुछ। हालांकि इनकी किसी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और सही से पुष्टि नहीं पाई, क्योंकि उनके घर में डेथ हुई है, तो अभी जाना भी उचित नहीं है किसी तो के यहाँ। सर ये जो कैंप जो लगा है कि जिसे आज लगा यहाँ फिर पे भी इसको इन सब चीज़ों को जी मद्देनजर रखते हुए और उनको संज्ञान में लेते हुए जी यहाँ डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के साथ हमने एक कैंप लगवाया है, जी जिसमें लगभग 15-16 मरीज बुखार के अभी तक देखे जा चुके हैं और सभी की मलेरिया और डेंगू की जांचें की गई हैं, जिनमें अभी तक कोई मरीज मलेरिया डेंगू से पॉजिटिव नहीं पाया गया है। नहीं निकला। कितनी जांचें हुई? लगभग 26 जांचें हो चुकी हैं। अच्छा, तो इसमें कोई डेंगू या किसी तरह का अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, नहीं हुआ। अच्छा, इससे कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। ये जनरली इसको हम मान सकते हैं कि वायरल या मौसमी बुखार इसको कह सकते हैं। सर अपर लेकिन मुख्य फिर चिकित्सा भी जब मृत्यु हुई है, इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए यहाँ 3-4 दिन एक्टिविटी चलेंगी। प्रधान जी को भी निर्देश दिए गए हैं अपने स्तर से जी कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था का सफाई व्यवस्था ध्यान रखा जाए। सर क्या निर्देश दिए गए प्रधान जी को? प्रधान जी को बोला गया जहाँ नालियाँ कहीं भी जल भराव ना हो। पहली बात तो डेंगू और मलेरिया की बीमारी जो होती है वो जल भराव और मच्छर जल में जहाँ पानी भरा होता है वहीं पैदा होते हैं, वहीं लार्वा बनते हैं उनके, फिर वो एक दूसरे को काटते हैं। तो उनको बताया गया कि कहीं भी गांव में कहीं भी पानी ना भरा मिले और नालियों में पानी बहता हुआ मिले, कहीं कूड़ा ना मिले, नालियों में गंदगी ना जमा हो कहीं। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? तंगला भीगा। तो ये बताइए गांव में साफ सफाई का क्या मामला है? 15वें दिन आता है गली में कम से कम। खाली खाली वैसे नहीं होती? वैसे नहीं आता है। अच्छा, जो मेन रोड पे जो नाला बना है इसमें सफाई कब हुई थी? इसमें सफाई हुई नहीं जब से बना हुआ। तकरीबन कितना समय हो गया अभी बने हुए? कम से कम 3 साल हो गए। तब से नहीं कोई सफाई? कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। सर ये ग्राम भीका नगला में एक साथ 3 मौतें हुई हैं, तो सर इसमें क्या पुष्टि हुई है, मतलब किस कारण? अभी जैसे अभी जांच हमारी चल रही है और जो अभी तक सामने आया वो ये है कि ये लोग विभिन्न बीमारियों से इनकी डेथ हुई है। जैसे अभी एक लीवर से है या जो बताया जा रहा है गंभीर अगर क्रोनिक लीवर बीमारी है और एज भी 60 ईयर है तो हो सकता है वो जो है टीबी की वजह से हो। जहाँ ये भर्ती जहाँ रहे हैं वहाँ से भी इनकी लिया जाएगा, लेकिन आज ही डेथ हुई है तो और उनकी डेड बॉडी अभी जा रही है, तो इस समय उनके घर वालों से भी इस समय पूछना उचित नहीं लग रहा है। तो उनके रिकॉर्ड भी वहाँ से लिए जाएंगे, उनके जहाँ भी इलाज हुआ है उनके क्या किस तरह की बीमारी थी, क्या क्या जाँचें हुई, उस आधार पर फिर वो चीज़ आगे किया जाएगा। सर क्या इसलिए आगे मतलब ना हो ऐसे मतलब घटना, जी तो क्या दिशा निर्देश दिए गए? उसके लिए तो देखिए कैंपिंग लगवा दिए गए हैं। अभी आपके सामने प्रधान जी को भी इस चीज़ के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं कि अगर कैंप की जरूरत पड़ेगी हमारी टीम दोबारा भी आएगी, जितनी बार बताएंगे। एंटी लार्वा का छिड़काव हो भी चुका है, फॉगिंग के लिए भी करा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग भी समझदार हैं कि ऐसे जहाँ डेथ हुई हो तुरंत वहाँ उस घर में जाना, ये चीज़ें करना भी उचित नहीं है। लेकिन प्रधान जी को भी पूरी चीज़ें बता दी गई हैं और हमारी टीम बराबर इस पर निगाह रखेगी और आशा के द्वारा भी इस पर पूरी जो सोर्स रिडक्शन है निगरानी पूरी रखी है। सर इसमें डेंगू की पुष्टि तो हुई नहीं? नहीं, डेंगू की कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है।